हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अनुभव वाजपेयी आपका अपने मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप सब क्या होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किए कि सर आप लास्ट के टॉपिक ना पढ़ा के स्टार्टिंग के टॉपिक पढ़ा दीजिए मुझे, हम लोगों के एग्जाम है। तो मैंने क्या किया, आज रियल नंबर स्टार्ट कर दिया। आज मैंने क्या किया, रियल नंबर स्टार्ट किया है। रियल नंबर में आपके क्या है, लगभग 6 से 7 टाइप के क्या है क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, कॉन्सेप्ट वाइज ही क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। जिसमें सबसे पहला आपका आता है डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन मेथड में हमें एचसीएफ निकालना सीखना था कि इस मेथड के थ्रू एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जब क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि आप यूक्लिड मेथड के थ्रू क्या करिए, दो नंबर का एचसीएफ निकाल के दिखाइए, तब आप इसका यूज करेंगे। बाकी आपने छोटे क्लासों में, प्रीवियस क्लासों में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, ये सब तो अच्छे सीखे होंगे, एलसीएम के और एचसीएफ के। यहाँ पे एक आपको नया मेथड सीखना है जिसका कौन सा नाम है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा की क्या है, हमारी थ्योरम लिखी हुई है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये एक्चुअली में है क्या, ये कुछ नहीं है, ये हमारा वही है जो हम छोटे में पढ़ते थे, क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये वही है। ए हमारा यहाँ पे क्या है, डिविडेंड यानी कि भाज्य। बी क्या है हमारा, डिवीजन यानी कि भाजक। और क्यू क्या है हमारा, क्वोशिएंट, जिसको क्या बोलते हैं, शेषफल प्लस रिमाइंडर। अच्छा, आपने खूब भाग दिए होंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं। जैसे आपने किया 5 से डिवीजन किसको किया आपने, मान लीजिए 17 को किया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5 3 जा 5 3 15, और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। ये क्या हुआ, क्वोशिएंट हुआ। ये क्या हुआ, डिवीजन हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डिवीजन। तो हमने ये देखा कि हर केस में हमारा डिवीजन जो होगा वो हमेशा डिवीजन से क्या होगा, बड़ा, रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा। या यूं बोले, रिमाइंडर हमारा क्या होगा, डिवीजर से छोटा होगा। अगर मैं आपको सिंपल एक और एग्जांपल, जैसे ये लिखा है 5 और मैंने यहाँ लिख दिया 15, तो हम क्या करेंगे, 5 3 जा 15, और ये हमारा आंसर क्या देगा, 0। यानी यहाँ पे भी हमारा डिवीजर क्या है, रिमाइंडर से बड़ा ही आया है। तो इन दोनों को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा जो भी होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा, रिमाइंडर जो होगा वो 0 से बराबर या 0 के बड़ा होगा, परंतु किससे, हमेशा डिवीजर से क्या होगा, छोटा ही आएगा। डिवीजर से कभी भी हमारा रिमाइंडर बड़ा नहीं आ सकता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये दो एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया। आप कोई भी डिवीजन उठा लीजिएगा, कभी भी हमारा रिमाइंडर 0 से बड़ा और डिवीजर से छोटा ही आएगा। कभी भी डिवीजर के ना तो बराबर आएगा ना उससे बड़ा आएगा, हमेशा कैसा आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, इन्हीं बातों को अप्लाई करते हुए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वेयर रिमाइंडर क्या होगा हमारा, 0 से क्या होगा, बड़ा या बराबर, और 0 से बड़ा या बराबर, और डिवीजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ मैं डिवीजर लिखते नहीं, हम डिविडेंड समझ लेंगे। डिवीजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे मैंने डिवीजर को क्या मान रखा है, बी मान रखा है, तो आप बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ ए हमारा डिविडेंड को शो कर रहा है, बी हमारा डिवीजर को, क्यू हमारा क्वोशिएंट को, और आर रिमाइंडर को। तो ये आप प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा या उसके बराबर, और डिवीजर से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ठीक है, अब इसके थ्रू यानी कि डिवीजन लेमना का यूज करते हुए हम एचसीएफ निकालते कैसे। तो आपने जो पहले प्रीवियस क्लास में सीख रखा है, कौन सा, प्रीवियस क्लास में आपने जो भी क्या कहते हैं हमारे डिवीजन मेथड से एचसीएफ सीख रखा है, उसको देखिए पहले कैसे करते हैं। ये किया मैंने। ठीक है, पहले क्या देखते हैं हम कि जो हमारा स्मॉल नंबर होता है उसको हमेशा क्या रखते हैं, डिवीजन में रखते हैं, और जो बिग नंबर होता है उसको क्या रखते हैं, डिविडेंड में रखते हैं। तो इसका आप जब एचसीएफ निकालते तो क्या करते थे, 45 बन जा 45, फिर सब्ट्रैक्ट करते थे, और फिर क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ कितना आ जाएगा 15, और फिर डिवीजन करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 45, और 15 से जा 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
और जस्ट इसके रिमाइंडर के जो पहले वाला डिवीजर होता था वही हमारा क्या होता था, एचसीएफ होता था। ठीक है, तो अब देखिए इसको डिवीजन लैम्डा के कॉन्सेप्ट में कैसे रखते हैं। तो मैंने आपको बताया ये हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो 60 क्या होगा हमारा, डिविडेंड हो जाएगा। अब 60 को मैंने कैसे ब्रेक किया, 45 into 1, ये हमारा डिवीजर हो गया अभी, और इनटू क्यू क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया, प्लस रिमाइंडर कितना था 15, ये 60 आ गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी आगे हमारा ये फर्दर रिमाइंडर बाकी है, यानी ये रिमाइंडर कभी भी हमारा डिवीजर से बड़ा नहीं आ सकता। तो अब सेकंड केस में हमारा ये डिवीजर आ जाएगा, अभी हमारा ये डिवीजर बच रहा है। ठीक है, तो अब हमारा डिविडेंड क्या होगा 45। ठीक है, अब हमारा डिविडेंड क्या हुआ था 45, ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा नया। जैसे इसका जो हमारा क्या बचता था, रिमाइंडर बचता था, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता था उसको हम क्या डिवीजर बना लेते थे, और जो पहले डिवीजर होता था उसको डिविडेंड बना लेते थे। यही चीज करनी है कि जो हमारा पहले डिवीजर था वो यहाँ डिविडेंड बन जाएगा, और जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा था वो हमारा क्या बन जाएगा, अब डिवीजर बन जाएगा, यानी कि भाज्य बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। इनटू क्वेश्चन कितना है हमारा 3 है, और प्लस अब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब इसके थ्रू आप एचसीएफ कैसे बताएंगे, जो लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो आपका डिवीजर होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये डिवीजन लैम्डा के थ्रू एचसीएफ निकाला जाता है। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले उसको क्या करेंगे, जब आप डिवीजन मेथड के कॉन्सेप्ट से आपसे कहा जाए कि एचसीएफ निकालिए तो पहले आप क्या करिए, डिवीजन कॉन्सेप्ट के थ्रू निकाल लीजिए, फिर उसी को अरेंज कर दीजिए डिवीजन लैम्डा के अकॉर्डिंग, तो आप आसानी से इसको अरेंज कर लेंगे। ओके, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ये देखिए हम सेकंड एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमने लिया 35 42। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारा 42 क्या है, बड़ा है किससे, 35 से। ठीक है, तो हम 35 को क्या बनाएंगे, अपना डिवीजर बनाएंगे, और 42 को क्या बनाएंगे, क्वोशिएंट बनाएंगे। ठीक है, तो फिर आप डिवीजन करेंगे, 35 बन जा 35 डिवीजन किया, और हमारा आंसर कितना है यहाँ पे 7 आएगा। तो फिर देखिए जो रिमाइंडर आता है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है, डिवीजर बन जाता है, और जो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या बना होता है, डिवीजर बना होता है, वो यहाँ पे डिविडेंड बन जाता है, यानी कि भाज्य बन जाता है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, 7 5 जा 35, कट कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0। जब ये 0 आ गया, अब इसी को आप अरेंज कर दीजिए। क्या करना है, सबसे पहले आपको 42 लिखना है। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर क्या लिखना है आपको, डिवीजर लिख लेना है, 35 into 1 प्लस रिमाइंडर लिख देना है 7। आप इसको पुट कराएंगे देखिएगा यही आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको ये वाला डिविडेंड लिख देना है 35, फिर क्या लिख देना है आपको, ये वाला डिवीजन लिख देना है 7, फिर क्वोशिएंट लिख देना है प्लस रिमाइंडर लिख देना। ये आपका यूक्लिड डिवीजन हो जाएगा, और यही आपका जो आता है नेक्स्ट डिवीजन में डिवीजर, यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यूक्लिड मेथड से एचसीएफ निकालना अब आप कर लेंगे। अब यूक्लिड डिवीजन के थ्रू 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। कुछ सीबीएसई बोर्ड वालों ने इसको हटा रखा है, यानी कि लास्ट 2 ईयर से मैं देख रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो रहता है, लेकिन इसकी जो सवाल है वो क्रॉस करा दिए, कटवा सिलेबस से हटा दिए गए। लेकिन अभी इस बार का कुछ अभी पता नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको यूक्लिड डिवीजन के थ्रू करा रहा हूँ। अभी आपको 2 मिनट में आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देंगे। ये देखिए हमारा है सेकंड, मतलब उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल, इस पे एग्जांपल पूछे जाते हैं आपसे, एक सवाल भी है, एग्जांपल आप कुछ भी समझिए इसको। सॉरी, क्या कह रहा है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, q हमारा एक क्या इंटीजर है। अब आपको हम बताएं कि ये हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार, कि आप ये प्रूफ करके दिखाइए कि कोई भी जो हमारा इवन यानी कि सम इंटीजर होता है, यानी कि इंटीजर को बोलते हैं, इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी पूर्णांक। ठीक है, तो जो हमारा सम पूर्णांक है वो क्या है, वो किस रूप में होता है, 2q के रूप में होता है, और जो विषम पूर्णांक होता है वो किस रूप में होता है, 2q + 1 के रूप में होता है। ये बात हमको प्रूफ करके दिखानी है। जैसे आपको एग्जांपल समझाएंगे, जैसे कि हमारे जितने भी इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10 12, यानी कि इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर आप इसको लिखे तो 2q + 1 लिख सकते हैं, उसको 2 × 2 प्लस, और इसको 2 × 3, यानी सभी में 2 जरूर लगा होता है।
यानी 2 से डिविजिबल जरूर होते हैं, 2 उनका फैक्टर जरूर होता है, इसीलिए हमारे सभी इंटीजर क्या होते हैं 2 क्यूब प्लस 1 में होते हैं। अगर और लिखना है आपको 3 5 हमारे ये क्या हो गए थे इवन इंटीजर हो गए, और ये क्या हो गए ऑड हो गए, तो 1 3 5 7 9 आप इनका लिखेंगे तो ये 1 into 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1, अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं 2 into 1 plus 1, इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 2 plus 1, इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 3 plus 1, यानी कि सभी में क्या होगा एक 2 लगा होगा, ठीक, और एक 1 जरूर ऐड हो रहा होगा। ये सब तो हमारे क्या होते रहेंगे चेंज होते रहेंगे, इंटीजर क्या होते रहेंगे 1 2 3 4 5 आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरली कंपैरिजन करेंगे तो ये क्या बन गया 2 हो गया इंटू क्यू हो गया और क्या हो गया प्लस 1, तो जितने भी हमारे इवन नंबर बनते हैं वो 2q के फॉर्म में बनते हैं, जितने ऑड बनते हैं वो क्या बनते हैं 2q प्लस 1 के फॉर्म में बनते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आपको समझना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो आप समझिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो डिवीजन लैम्डा पढ़ा था यूक्लिड में क्या पढ़ा था a b q प्लस r, ठीक है। अब फॉर इवन के लिए, ठीक है, फॉर इवन इंटीजर, फॉर इवन इंटीजर के लिए हमको क्या करना है फॉर इवन इंटीजर हमारा क्या होता है 2q के फॉर्म में होता है, तो अगर आप इससे कंपैरिजन करेंगे तो जो हमारा a है वो a इक्वल टू क्या है 2q प्लस 0, क्या है हमारा 2q प्लस 0। मैंने ऐसा क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं इसका इससे कंपैरिजन करूं तो हमारा यहाँ पे b क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा, और r क्या निकल के आएगा 0 निकल के आएगा, ठीक है। हमारा r क्या निकल के आएगा 0 निकल के आएगा, जहां पे हमने b को क्या समझा था कि हमारा डिवीजर होता है। और मैंने आपको इसके पहले अभी बताया था कि हमारा जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर और किससे डिवीजर से छोटा, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन 2, ठीक है। b की जगह पे हमने क्या पुट करा दिया 2 पुट करा दिया। हमने ये तो पढ़ा था अभी कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा जो शेष पर हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर और डिवीजर से छोटा आएगा। तो हमारा क्या है ये अगर हमारा डिवीजर है तो हमारे रिमाइंडर कौन कौन से सकते हैं, आप इस रेंज को समझिए। ये कहना चाह रहा है कि आपके रिमाइंडर 0 से बड़े और 2 से छोटे। अब ऐसे दो इंटीजर सोचिए जो 0 से बड़े हों और 2 से स्मॉल हो, तो आपके सामने रिमाइंडर क्या निकल के आएगा एक निकल के आएगा r इक्वल टू 0, तो एक निकल ही आएगा और एक क्या निकल के आएगा 1। तो दो ही रिमाइंडर हमारे ऐसे हैं जो इस कंडीशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर अब आप नंबर बनाएंगे यहाँ से कोई कैसा इवन बनाएंगे, इवन के देखिए मैंने ये बनाया, तो यहाँ पे 0 मैंने क्यों लिखा था सिर्फ समझाने के लिए। अगर आप इसको मिटा दें तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारा a बराबर 2 q b बराबर हमने 2 लिखा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा क्या है 0 ही तो है। तो हमारा फिर यहाँ क्या होता अगर हमें a बराबर 2q लिखना है तो फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 0 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या है 0 है। हमारा रिमाइंडर क्या सकते हैं इस कंडीशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है केवल 0 और 1। तो अब हम अपना अगर यूक्लिड मेथड का यूज करके नंबर बनाएं तो क्या बनेगा b q प्लस r। तो ये किसके लिए इवन के लिए फॉर इवन लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a बराबर b q प्लस r, a हमारा यही था और b हमारा क्या निकल गया यहाँ पे 2 और q तो ऐसे ही और रिमाइंडर क्या होगा 0। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा a बराबर 2q। तो क्यों हमारे सभी नंबर जो इवन इंटीजर होते हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उनमें रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, ठीक। और फॉर ऑड के लिए लिखना चाहेंगे आप तो आप क्या लिखेंगे a बराबर 2q प्लस, अगर आप बेसिक से करना चाहेंगे तो a बराबर 2q प्लस r और a बराबर 2q और रिमाइंडर सेकंड कैसा हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्यों हमारे सभी और इंटीजर्स 2q प्लस 1 में होते हैं, क्योंकि उनमें 1 रिमाइंडर आता ही आता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी आपके सामने मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेके आता हूं, ओके। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये कि सम दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m plus 1
और 6m+3 और 6m+5 वेयर m इज सम इंटीजर्स। ठीक है, हिंदी मीडियम में को बोल दूं मैं कि प्रूफ करके दिखाइए कि जो हमारे ऑड पूर्णांक यानी कि विषम पूर्णांक होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 6m+1, 6m+3 और 6m+5। जस्ट इसके पहले मैंने आपको अभी एक दो सवाल बताया था कि हमारे जितने भी इवन या ऑड इंटीजर होते हैं, सम या विषम पूर्णांक होते हैं, वो 2q या 2q+1 के फॉर्म में होते हैं। तो आप 2q लिखिए या 4q लिखिए या 6q लिखिए या एनी अदर कुछ भी लिखिए, 2 का मल्टीपल अगर आप लिखते जा रहे हैं तो वो उसी फॉर्म में बनते चला जाएगा। आपका क्या होगा, ऑड इंटीजर हो जाएगा। इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं है, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये सभी हमारे क्या आ जाएंगे, इवन इंटीजर आ जाएंगे। ठीक है, या ऐसा कोई नंबर आ जाए यहाँ पे, जैसे मैंने मान लिया 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, ऐसा कोई रिमाइंडर लिख दूं जो 2 से डिविजिबल हो जाए तो भी हमारा ये क्या रहेगा, इवन इंटीजर्स ही रहेगा। ठीक है, अब यही चीज मैंने आपको ऑड में बताई थी कि क्या होता है 2q+1। ठीक, आप 2q+3, 2q+5 ऐसे कुछ भी करते जाइए। तो ये तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे इन्होंने 6m+1 तो लिख दिया है। तो एक्चुअली में अगर आप ये देखेंगे तो ये जो हमारा नंबर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 6m+1 लिखा हुआ है। मैंने अगर ये नंबर और मैं अपने यूक्लिड के थ्रू करूं तो क्या आएगा, a bq+r। ठीक है, यही तो आएगा हमारा, क्या आएगा, a = bq+6r। तो मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पे जो हमारा b = है वो क्या है, 6 है, और r = क्या है हमारा, 1 है कि नहीं है। चलिए, अगर हम r = से हमें कोई अभी मतलब भी नहीं, ठीक है, लेकिन ये इसी फॉर्म में नंबर लिखे हुए हैं। तो ये कह रहा है बस आप हमको ये शो करके दिखाइए, ये प्रूफ करके दिखाइए कि जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं वो इन्हीं फॉर्म में होते हैं। तो मैं आपको अभी एक सीरियल दिखाता हूँ कि जो ऑड नंबर होते हैं वो इन्हीं फॉर्म में होते हैं। इन फॉर्म में क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए ये 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, ये 2 से डिविजिबल ही नहीं है, और इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। सॉरी, देखिएगा इसमें अगर हमारा यहाँ पे b बराबर कितना है, 6 है, तो हमने अभी रिमाइंडर के थ्योरम में क्या पढ़ी थी कि हमारा जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर और डिवीजर से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ b = कितना है, 6। अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पुट कराऊंगा तो हमारा रिमाइंडर कितने आ जाएंगे। अब आपको वो रिमाइंडर सोचने, यानी r की वैल्यू वो सोचनी जो 0 से बड़ी हो या उसके बराबर हो और 6 से छोटी हो। तो क्या क्या हो सकती हैं, यहाँ पे r = क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5। इसके अलावा क्या कोई वैल्यू पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, r = 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी जो r की वैल्यू वो यही हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक एक क्वेश्चन को एक एक वैल्यू को पुट कराता हूं। b = हम पहले हमको यहाँ पे एक चीज क्या लेनी पड़ेगी कि b = हमें 6m लेट कर लेना पड़ेगा, या आप 6, हमारा क्वेश्चन 6m के फॉर्म में था, इसलिए आप क्या कर लीजिएगा, b = 6m लेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब आप देखिए आप लिखेंगे, अब ये आपने रखा, ठीक है। तो पहले केस में b = तो 6 ही है, मैं q के फॉर्म में बता दिया, आप इसको इस फॉर्म में बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाने में आसान रहेगा। ठीक है, मैंने क्यों दिया था, उन्होंने m ले लिया है, तो आप इस फॉर्म में बना लीजिए। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि जब मैंने क्या किया, b = 6 रखा यहाँ से, ठीक है, तो 6m, और r = क्या रखा मैंने, 0 रखा पहले केस में, तो ये 0 रख दिया। तो हमारा जो नंबर बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, a = 6m। अब क्या ये हमारा क्या है, ऑड इवन नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट में a = 6m और r की जगह पे क्या पुट कराया मैंने, 1 पुट कराया। तो आप देखिए ये क्या निकल के आया, हमारा ऑड नंबर निकल के आया। ठीक है, और मैंने फिर क्या किया, a = 6m रहेगा, अब इसकी जगह मैंने 2 पुट करा दिया, तो ये फिर से क्या निकल के आएगा, इवन नंबर निकल के आएगा। ठीक है, फिर मैंने a = क्या किया, 6m + 3 पुट कराया, तो हमारा क्या निकल के आएगा, ऑड नंबर निकल के आएगा। फिर मैंने क्या किया, a = 6m + 4 पुट कराया, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, इवन नंबर निकल के आएगा। और फिर मैंने क्या किया, a = 6m + 5 पुट कराया, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, ऑड नंबर निकल के आएगा।
ये इवन और ऑड क्यों निकल के आएंगे? आप देखिए, आप इसको 2 से डिवाइड करिए, परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। आप इसको 2 से डिवाइड करिए, परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। आप इसको 2 से डिवाइड करिए, परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो जो उसने कहा था कि हमारे जो ऑड इंटीजर होते हैं वो 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5 के रूप में ही होते हैं, ये आप लोग प्रूव करिए। तो देखिए 6m प्लस 1 होगा वही ऑड नंबर होगा, 6m प्लस 3 होगा वही ऑड नंबर होगा, 6m प्लस 5 होगा वही ऑड नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये 2 बची हुई जो वैल्यू रिमाइंडर ये 2 से डिविजिबल नहीं होगी, फर्दर हमें रिमाइंडर दे देगी। आई बात समझ में आपको? जितने भी हमारे ऑड नंबर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे 6m प्लस 1 या 6m प्लस 1 ही नहीं, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको यहाँ उसमें 2 प्लस m प्लस 1 दे दिया, 8m प्लस 1m करके दे सकता है, तो आपको क्या लिख लेना है? बस b इक्वल टू 8 लेट कर लेना है, ठीक है। और जो हमारा b होगा वो हमेशा a से क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि a हमेशा b से क्या होगा? बड़ा ही होगा। आप देख रहे हैं, आप कुछ भी रखेंगे यहाँ पे, अगर आपने 6m इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। आप 2 रखेंगे तो हमेशा बड़ा आएगा, 3 रखेंगे तो भी बड़ा आएगा, 4 रखेंगे तो भी a बड़ा ही आएगा, किससे? b से। बात समझ में आ गई आपको? तो ये आपका है सेकंड सोल्यूशन। आप इसको इसी तरीके से मत समझिएगा, आप यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू रख के जाके करने का प्रोसेस है, आपको सबसे पहले ये रेंज पता कर लेनी। अगर आपने ये रेंज पता कर ली तो सवाल फिर फिनिश हो गया, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको वैल्यू पुट करा देनी है। ओके, अब इसमें हम टाइप 2 पढ़ेंगे। ओके, तो टाइप 2 पढ़ने के लिए आप तैयार हैं? ओके,